हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2 को देखते हैं क्या कुछ दे रखी है। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है स्फेयर बेस। सबसे पहले हम स्फेयर के फॉर्मूलाज बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। सारी की सारी एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा हो जाएगी। अब स्फेयर होता क्या है? ए स्फेयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। एक स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, कुछ इस टाइप का, जो कि आपको स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, बट ये एक 3D शेप होती है, 3 डायमेंशनल। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का यूज करके एक स्फेयर ड्रॉ किया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? ये अंदर से भरा हुआ होता है, सॉलिड होता है। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। उसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अगर मुझे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड आउट करना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 4πr²। दूसरा आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? इसका आउटर एरिया। जैसा कि मैंने यहां पे दिखा रखा है, इसको मैंने हाफ कर दिया तो हेमिस्फेयर हो गया ये। अब इसके अंदर क्या होगा? सेंटर से लेके आउटर एज तक हमारा रेडियस r कहलाएगा, और इसकी जो आउटर बाउंड्री होगी ये वाली, इसका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा, ये वाला एरिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4πr² का हाफ कर लेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? 2πr²। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब एक और चीज आती है यहां पे मेन इंपॉर्टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो था 4πr²। अगर हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया के अंदर जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कितना था? 2πr²। इसके अंदर हम टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर देते हैं। अब इसका टॉप तो है नहीं, बॉटम है। बॉटम कैसा है? ध्यान से देखो, सर्कल शेप का। और सर्कल का एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना बन गया? πr² और 2πr², 3πr²। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर का। तीनों के तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। बस इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट पॉइंट में हमें यूज करना है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, सेकंड में 5.6 सेंटीमीटर और थर्ड पार्ट में 14 सेंटीमीटर। तो इन डिफरेंट रेडियस पे हमें स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो भाई कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा काम है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों रेडियस देखो क्या यूज करना है? r = 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे यहां पे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4πr²। अब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, तो पाई की बेसिक वैल्यू 22/7 हम यूज करेंगे। तो यहां पे वैल्यू देखते हैं क्या आती है निकल के। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है? 10.5, स्क्वायर दे रखा है तो इसको हम 2 टाइम्स लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन देख लो। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट रिमूव करेंगे, अपॉन में 10 आ गया। यहां भी पॉइंट रिमूव करेंगे, अपॉन में 10 आ गया। 7 से क्या कट हो रहा है? ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 35 हो गया। 7 5 जा 35। फिर देख लेते हैं किस पे कट होगा ये। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। इधर भी आ जाओ। 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 21 आ गया। 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 22 मल्टीप्लाई 21 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 63। ठीक है। अब 22 की और 63 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1386, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकल गया फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं बच्चों क्या है। सेकंड पार्ट में हमें रेडियस दे रखा r = 5.6 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर एक सिंगल पार्ट आपसे आया हुआ है एग्जाम के अंदर तो आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। अब यहां पे देख लो क्या हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ गया। यहां भी डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 आ गया। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। फिर किस पे कैंसिल आउट हो रहा है भाई? ये 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है।
तो ये हमारा 5 आ गया, यहां से फिर ये हमारा 5 आ गया। ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से हमारा 2 5 जा 10। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहां पे, ध्यान से देखना, 22 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 176 मल्टीप्लाई, फिर क्या है 56 डिवाइड बाय 25। 176 की और 56 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 9856 डिवाइड बाय 25। 25 से डिवाइड करो, 25 3 जा 75, फिर बच गया मेरे पास यहां पे 23, फिर 235 हो गया, फिर 9 पे जाएगा, फिर 4 पे और लास्ट में 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, इसका क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर हमें रेडियस की वैल्यू दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर। सिंपल सी कैलकुलेशन है 14 सेंटीमीटर की, देखते हैं क्या आएगी। 4 मल्टीप्लाई 22 बाई 7, अब रेडियस 14 है तो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 4 जा क्या हो गया 88 मल्टीप्लाई 14 2 जा 28, 28 की और 88 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आ गए फर्स्ट पार्ट के। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक ही डिफरेंस दे रखा है। वहां पे हमें स्फीयर का रेडियस दे रखा था, यहां पे हमें स्फीयर का डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकाल लेंगे और सेम फॉर्मूला यूज करते हुए अपना सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, यहां पे डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर r इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो 14 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात है? अब वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे देखो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 बाई 7, रेडियस क्या है 7, स्क्वायर दे रखा है तो 2 टाइम आएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 4 जा क्या हो गया 88 मल्टीप्लाई 7, 88 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। क्लियर बात है? सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। सेकंड वाले पार्ट में हमें डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर d इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, r इक्वल टू डायमीटर का हाफ, तो कितना हो गया 21 बाय 2 सेंटीमीटर। अब यहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रखो, कैलकुलेशन में अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा ये। तो यहां पे देखो भाई एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 बाई 7, रेडियस क्या है 21 बाई 2, तो इसको हम 2 टाइम लेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्या वैल्यू आ गई 22 मल्टीप्लाई 21 3 जा क्या हो गया 63। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी 22 और 63 की मल्टीप्लाई की थी, वो याद रहनी चाहिए आपको। तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गई ना इजी कैलकुलेशन। अगर यहीं पे रेडियस को डिवाइड करके हम यहां पे 10.5 लिखते तो डेसिमल की कैलकुलेशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती, तो इसको एज इट इज छोड़ लिया करो। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर ऑफ स्फीयर 3.5 मीटर दे रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 3.5 का हाफ कर लेंगे तो 3 डिवाइड बाय 2 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया का।
तो सरफेस एरिया इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। क्लियर है? अब इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। डेसिमल को अगर मैं यहां से हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, 20 हो गया। यहां से भी डेसिमल हटाते हैं तो एक जीरो आ गई। कैलकुलेट करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे 22 मल्टीप्लाई 35 और डिवाइड बाय 20। इसको और कैंसिल आउट कर लो, 2 10 जा 30 और ये 11 आ गया। 35 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये आ गई मेरे पास 385 डिवाइड बाय 10। अब नीचे एक जीरो है तो एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एरिया निकल के आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल इजी था, कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाई इक्वल टू 3.14। हमें क्या करना है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों, जिसमें हेमिस्फेयर का रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है और पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है। तो देखो भाई, जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे सबसे पहले, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या फॉर्मूला होता है भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, 3πr²। तो बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहां पे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 यूज करनी है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10। डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई 314। 314 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42 होता है, 3 3 जा 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। एक बैलून है जिसका जो रेडियस दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके अंदर और हवा भर दी और हवा भरने के बाद ये बड़ा बैलून हो गया जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर बन गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो दोनों केस के अंदर जो सरफेस एरिया है बैलून्स का, उनकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है और दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना, रेशियो आ जाएगी। क्लियर बात है? अब सबसे पहले देखो, जो हमारा स्मॉल बैलून है इसका रेडियस मैंने R1 माना है और बड़े वाले बैलून का रेडियस R2 माना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, व्हेन रेडियस ऑफ बैलून R1 इक्वल टू कितना है भाई 7 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो यहां पे रेडियस R1 मान रहे हैं तो 4πr1² हो जाएगा। तो वैल्यू देख लो क्या आ गई, 4π, रेडियस की वैल्यू 7 का स्क्वायर। बस इतना छोड़ लो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम करने की जरूरत नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे केस में क्या है, रेडियस हमारा कितना हो गया भाई 14 सेंटीमीटर। तो उस टाइम पे सरफेस एरिया क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं। व्हेन रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 4πr2²। क्लियर बात है? वैल्यू पुट करो, 4πr2 कितना है भाई 14, तो 14 का स्क्वायर। इतनी बात। अब रेशो देखो ध्यान से, रेशो कैसे निकालेंगे हम, रेशो
इक्वल टू, ऊपर क्या लेंगे हम, छोटे वाले स्फेयर को, मतलब छोटे वाले बैलून को एरिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा बड़े वाले बैलून का एरिया 4 पाई 14 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर दो बस अब इसकी, देखो क्या आएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 7 का स्क्वायर क्या हो गया, इसको ऐसे लिख लो 7 मल्टीप्लाई 7 और 14 को लिख लेंगे 14 मल्टीप्लाई 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। तो ये क्या आ गई हमारे पास, रेशो आ गई, और इसको रेशो को हम कैसे लिख देंगे 1:4। ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, जब रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर था तो एरिया निकाल लिया 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर, बड़ा रेडियस हो गया 14 हो गया तो बैलून का एरिया आ गया 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर, दोनों को आपस में डिवाइड करके रेशो फाइंड आउट कर ली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और इजी क्वेश्चन भी है। देखो क्या है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक बाउल है जो ब्रास का बना हुआ है जिसका इनर डायमीटर मतलब अंदर वाला डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर वाले एरिया को चमकाना है भाई, टीन प्लांटिंग करना है। ये वाला जो एरिया है ना जो चमक रहा है, इसको हमने टीन प्लांटिंग किया है, और इसको टीन प्लांटिंग का खर्च जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को टीन प्लांट करने का 16 रुपीज खर्च आता है। तो टोटल पूरे के पूरे बाउल को अंदर से टीन प्लांटिंग करने का कितना खर्चा आएगा ये हमें निकालना है। अब भाई सबसे पहले ध्यान से देखो, इसके अंदर अंदर हमें टीन प्लांटिंग करनी है, इसका ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं करना हमें। तो अंदर अंदर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और उसके हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, यहां पे टोटल खर्च निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, डायमीटर दे रखा है हमें, तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ बाउल D इक्वल टू हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ बाउल R इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो 10.5 डिवाइड बाई 2। अब इसको या तो एज इट इज रख लो या डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10.5 का हाफ करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, इसका मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अगर टॉप का एरिया भी ऐड हो जाए ना किसी चीज में तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। यहां पे अंदर अंदर का निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई r स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 22/7, रेडियस हमारा 5.25 है तो 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो इसलिए 2 टाइम्स यूज करेंगे। कैलकुलेशन देखना ध्यान से, यहीं पे डिफिकल्टी आपको लगती है। पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 100 आ गया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी। सिमिलरली यहां पे पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 100 आ गया। देखो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 25 की टेबल में 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, फिर 25 हो गया 1 पे गया। सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 आ गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्या वैल्यू आ गई, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड बाय यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 बच गया नीचे। फाइनल वैल्यू देखो यहां पे 21 की 33 की मल्टीप्लाई 693 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4 आ गया यहाँ पे, 29 हो गया, 4 7 जा 28, फिर 13 हो गया, 4 3 जा 12, फिर 10 हो गया 25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसका इनर सरफेस एरिया आ गया। समझ में आ गया बात यहां पे। अब देखो बच्चों, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की टीन प्लांटिंग करने की कॉस्ट 16 रुपीज आती है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की टीन प्लांटिंग की कॉस्ट क्या होगी, देखो कैसे निकलेगी। यहां पे हमें दे रखा है
100 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन प्लांटिंग कॉस्ट, टीन प्लेटिंग, सॉरी प्लांटिंग कह रहे हैं हम, प्लेटिंग कॉस्ट इक्वल टू 16 रुपीज। अगर हमें 1 सेंटीमीटर एरिया को टीन प्लेटिंग करना हो तो वो क्या हो जाएगी, 16/100 हो गई। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन प्लेटिंग की कॉस्ट 16 रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 100। अब हमें किसकी निकालनी है, 173.25 की। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया टीन प्लेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, 16/100 मल्टीप्लाई 173.25। इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे बच्चों, यहां पे डेसिमल का रिमूव किया तो हमने क्या आ गया, नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। 25 4 जा 100, 25 से इसको कट करो, 25 6 जा 150, 23 बच गया, मतलब 232 हो गया। 25 9 जा 225, फिर कितना बच गया, 75 हो गया, तो ये आ गया 693। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन फिर देखेंगे हम क्या आती है। यहां पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 425, तो लास्ट में वैल्यू आ गई 693 डिवाइड बाय 25। देखो दोबारा बताता हूं, पहले 25 से डिवाइड किया, 25 4 जा 100, 25 से इसको डिवाइड किया तो 693 आ गया। फिर हमने 4 4 जा 16, फिर 4 से कट किया तो 25 आ गया, लास्ट में बच गया 693 डिवाइड बाय 25। 25 से इसको कट करो, 25 2 जा 50, 19 बच गया 193। फिर किस पे जाएगा बच्चों, 7 पे, फिर हमारा किस पे जाएगा, ये फिर 7 पे जाएगा और फिर 2 पे, तो 27.72 रुपीज जो है टोटल कॉस्ट आएगी टीन प्लेटिंग की, अगर हम इस बाउल की टीन प्लेटिंग करते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार दोबारा वीडियो देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उस स्फीयर का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो भाई क्या क्वेश्चन में गिवन है हमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो लिखेंगे यहां पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा भाई, R इक्वल टू, ये हमें निकालना है। तो भाई जो चीज हमें गिवन हो ना क्वेश्चन में, उसी का फॉर्मूला लगा लो यहां पे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा, 4 पाई r स्क्वायर के। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, 154 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। इन वैल्यूज को इधर लेके आएंगे, इसके अपॉन में 1 मान लो, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई ये वैल्यू नीचे आ जाएंगी 22 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन देखो, 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 7 7 जा 49 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू r स्क्वायर। अब रेडियस निकालना है, इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या हो गया, अंडर रूट 49/4 इक्वल टू r। 49 का रूट क्या होता है 7, 4 का रूट 2 इक्वल टू r, 2 से डिवाइड करेंगे तो r इक्वल टू क्या निकल के आ गया बच्चों, हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा स्फीयर का रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखो क्या है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहां पे क्या कह रखा है कि जो मून का डायमीटर है, ये छोटा सा मून दिखाई दे रहा है, ये अर्थ है, तो मून का जो डायमीटर है ना वो नियरली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ है। मतलब अर्थ का डायमीटर अगर 4 है तो मून का डायमीटर कितना होगा, 1 होगा, उसका 1/4 दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया,
तो दोनों के सरफेस एरिया की रेशो जो है वो हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है कि अगर सरफेस एरिया की रेशो देखने लग जाए तो वो क्या होगी। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, मून के डायमीटर को अर्थ के डायमीटर से कंपेयर कर रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ का डायमीटर एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, वो हम मान लेते हैं किससे भाई, आर से हम एज्यूम कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, एक एक चीज लेके चलेंगे। डायमीटर का हाफ होता है तो r/2 हो गया। इनको हम यूनिट लेना चाहें, यहां पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखी, तो हम इसको एज इट इज लेके चलेंगे। ये तो काम हो गया भाई फिनिश हमारा अर्थ का। अब बात आती है बच्चों मून की, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, ध्यान से देखो, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो भी हमारा डायमीटर ऑफ अर्थ है ना, उसका 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर लेंगे। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना था, r, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, r/4 आ गया मेरा डायमीटर ऑफ ए मून। अब इसका रेडियस भी निकाल लेते हैं भाई, तो रेडियस ऑफ मून कैसे निकलेगा, डायमीटर का हाफ करके। डायमीटर हमें r/4 दे रखा है, इसका हाफ करेंगे तो यहां पे नीचे 2 लगा दिया, तो कितना हो गया, r/8 हो गया हमारा रेडियस ऑफ द मून। चारों चीजें समझ में आ गई, बस यही चीज समझनी थी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब देखो हमें सरफेस एरिया देखना है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम यहां पे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। एरिया ऑफ अर्थ किसके इक्वल हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो वैल्यू पुट करेंगे 4π, रेडियस कितना है अर्थ का, r/2, तो r/2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पे, ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ मून देखना है, तो यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4πr²। तो 4π, रेडियस कितना है भाई, r/8, तो r/8 का स्क्वायर। अब हमें इनकी क्या करनी है भाई, सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है। तो रेशो क्या कैसे निकलेगी, यहां पे देखो, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू, यहां पे पहले मून था बाद में अर्थ है, तो पहले मून का एरिया लेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, 4π इंटू r/8 का स्क्वायर डिवाइड बाय अर्थ का सरफेस एरिया कितना है, 4π इंटू r/2 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r का स्क्वायर किया r², 8 का स्क्वायर बच्चों 64 डिवाइड बाय r का स्क्वायर r² और 2 का स्क्वायर किया 4। सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, r²/64, इसको ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/r², r² से r² कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 4/64। 4 1 जा 4 और 16 4 जा क्या होता है 64, तो हमारे पास क्या आ गई 1/16, और रेशो में लिखना है तो रेशो क्या हो जाएगी 1:16, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, बस ध्यान से ये देखना है, अर्थ का रेडियस हमें अर्थ का डायमीटर r मानना है, तो रेडियस हो गया हाफ। फिर डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, उसका 1/4, तो r/4 हो गया, इसका हाफ करेंगे तो r/8 हो गया। अब इससे हम सरफेस एरिया निकाल के रेशो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। यहां पे क्या कह रखा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है हमारे पास जिसकी थिकनेस मतलब मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब जो अंदर का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और इस बाउल की थिकनेस जो है ना, मोटाई देखो ये वाली, ये हमें 0.25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें इसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये बाहर का एरिया हमें क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ बाउल क्या दे रखा है,
रेडियस ऑफ बाउल आर इक्वल टू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या है? थिकनेस ऑफ बाउल हमें दे रखी है भाई 0.25 सेंटीमीटर। अब हमें तो बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ना, तो बाहर के लिए हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर तो अंदर का रेडियस है और 0.25 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो रेडियस ऑफ या फिर आउटर रेडियस ऑफ बाउल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 5 प्लस 0.25 मतलब 5.25 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है भाई, यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या होगा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं और यहां पे भी कैपिटल आर यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये बाहर वाला रेडियस है ना, अंदर वाला 5 मानना था, तो बाहर वाला क्या हो गया? 5.25। वैल्यू पुट कर लो, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है? 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, स्क्वायर दे रखा है तो पॉइंट को हम यहां पे इसको 5.25 को 2 बार यूज करेंगे। पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में 100 आ गया। यहां से भी डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में 100। 25 से कट करो, 25 2 जा 50, फिर 25 हो गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, फिर एज इट इज ये भी आ गया 21/4। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से इसको कट करेंगे तो 11 आ गया। फाइनल वैल्यू देखो बच्चों क्या आ गई? 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 4। ऐसी ही कैलकुलेशन हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आई थी। अब यहां पे बात करते हैं 33 और 21 की मल्टीप्लाई की, तो आई थी 693 डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करो, यहां पे 4 1 जा 4, 29 हो गया, 4 7 जा 28, फिर 13 हो गया, 4 3 जा 12, फिर यहां पे 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 5। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इससे बाउल का। अब अगर मान लो बच्चों इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता और ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा होता, तो आपको रट्टा नहीं मारना है। कहीं आप ये सोचो कि सर ने ऐड करवाया था आउटर रेडियस, इसको ऐड करने लग जाओ। अगर हमें अंदर अंदर का निकालना हो तो अंदर अंदर के लिए रेडियस क्या काम करेगा? 5 काम करेगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करके आंसर कमेंट करना है कि अगर मुझे इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो वो क्या होगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बाउल वो क्या होगा, वो भी हमें फाइंड आउट करके बताना है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? ये पूरा का पूरा, ये पूरा। इसके अंदर क्या होगा? रेडियस हमारा 5.25 सेंटीमीटर रहेगा, टॉप वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 3 पाई आर स्क्वायर। उससे कैलकुलेशन करके आपको क्वेश्चन भी निकालना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्लीटली एक स्फीयर को फिट कर दिया गया है। ये हमारा स्फीयर हो गया। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, एंड रेशो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर बाद में हमें इन दोनों एरियाज की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे इसका रेडियस एज्यूम करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया? स्फीयर का रेडियस आर। तो यहां पे क्या कर लेते हैं हम? लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर। ये हमें दे रखा है, लेट करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा लो भाई। ना दे रखा हो तो लेट कर लेते। द रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा क्या दे रखा है? यहां पे आर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? ध्यान से देखो, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू देख लो यहां पे क्या आ जाएगी मेरे पास? 4 पाई मल्टीप्लाई, रेडियस आ रही है तो आर स्क्वायर ही रहेगा,
तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर ही आ गई मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर बात है। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा बच्चों, 2 पाई आर एच। अब यहां पे बच्चों मेन बात आती है, रेडियस तो हमें पता है आर है, हाइट कैसे निकले। हाइट देखो कैसे निकलेगी, उसने क्या कह रखा है कि स्फीयर जो है पूरा का पूरा सिलेंडर के अंदर फिट आया हुआ है, ये ऊपर इससे टच कर रहा है, तो हाइट कैसे निकलेगी, ये आर है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, आर और ऐड कर लेंगे, तो आर प्लस आर क्या हो गई, 2r। तो हाइट क्या हो गई यहां पे, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू क्या हो गई भाई, r प्लस आर, तो h इक्वल टू कितनी हो गई, 2r। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू आ गई यहां पे, 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू r, हाइट की वैल्यू 2r। तो वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, रेशो निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशो किस किस की निकालनी है भाई, फर्स्ट वाले एरिया की और सेकंड वाले की। तो यहां पे ऊपर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इन दोनों की रेशो तो निकालनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना था भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। कुछ बच्चे इसको 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 4 पाई आर स्क्वायर 1 जा 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर 1 जा 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेशो क्या हो गई यहां पे, 1:1 आ गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई भाई बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और आने वाली क्लासेस, क्लास 10th 11th 12th की विद एग्जांपल्स पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।